दोस्तों, आज मैं लेकर आया हुआ हूँ ब्लैक फंगस पर अपना यह एक विशेष वीडियो। यह वीडियो सबके लिए है, आप भी पूरा अंत तक देखें और आप जिनका भला चाहते हैं उन सबको भी शेयर करें। ये इसलिए क्योंकि जब आप और आपके चाहने वाले सभी लोग किसी बीमारी के सामान्य लक्षणों से परिचित होंगे, तब यदि वह बीमारी से ग्रसित होते हैं या परिवार में कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है, तो वह अपने ज्ञान के आधार पर लक्षणों को पहचान कर सही समय पर चिकित्सक के पास पहुंचेंगे और बीमार व्यक्ति का सही इलाज हो पाएगा, जिससे हमारा जो नुकसान है वह कम से कम होगा, जान का नुकसान नहीं हो पाएगा। तो आप भी देखें और अपने चाहने वालों को सभी को शेयर करें ताकि वे भी जानकारी रख सकें, जानकारी रहे उनके पास भी। तो मैं इस तरह के वीडियोस लगातार आपके सामने लेकर आता हूं, जिसमें आपको वर्तमान समय की विभिन्न समस्याएं और उनके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी रहती है। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए और आप समय से उसे जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेसिव माइकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को पहचानना एवं तुरंत उपचार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह वीडियो ब्लैक फंगस के लक्षण, उनके लिए सावधानियां, बचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सावधानियों और वर्तमान समय में इसके उपचार में आने वाली बड़ी बाधाओं पर केंद्रित है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। चलिए बात करते हैं। यह जो फंगस इन्फेक्शन है, कोविड-19 के संदिग्ध, पुष्टि या छुट्टी प्राप्त व्यक्ति को ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। ध्यान रखना कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको ब्लैक फंगस के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इससे संक्रमित तो कोई भी हो सकता है, भले ही उसको कोविड हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको इससे संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। तो ये इसलिए जरूरी है इसे पहचान कर इसका तुरंत उपचार कराना। ठीक है, समय पर इसको पहचान कर इसका उपचार कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्लैक फंगस से संक्रमित होने पर निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। आप लक्षणों को ध्यान से समझें, क्योंकि लक्षण के आधार पर ही आप प्राथमिक तौर से किसी बीमारी को पहचान सकते हैं और उसके आधार पर चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, नाक, मुंह और आंख आदि से काले कण अथवा काला रिसाव होना, काले रंग का द्रव बाहर आने लगता है। नाक बंद होना, नाक के आसपास गालों की हड्डियों में दर्द होना, चेहरे में दर्द, सुन्नपन और सूजन होना, लगातार सिर दर्द होना, दांतों में दर्द और जड़ों से हिलना, जबड़े में दर्द होना, आंखों में दर्द के साथ धुंधला दिखना, आंखों और नाक के आसपास दर्द और लालपन होना, बुखार आना, शरीर का नीला पड़ना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में दर्द होना, फेफड़ों में पानी आना, खून की उल्टी होना, मुंह से बदबू आना, मानसिक भ्रम होना, नाक के ऊपर काली पपड़ी जमना, तालू में पपड़ी जमना, दांत काले होना। यह मुख्यतः ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। इनके आधार पर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को प्राथमिक तौर पर पहचाना जा सकता है और चिकित्सक से संपर्क किया जा सकता है। ध्यान रहे कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में डेथ रेट 50% के आसपास होती है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है यदि इसको समय पर पहचान कर उपचार कराया जाए। डेथ रेट तभी बढ़ती है या ज़्यादा होती है इस बीमारी में जब इसे समय पर पहचान नहीं पाते हैं। तो इन लक्षणों को इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि अगर ये लक्षण आप में घर में किसी भी सदस्य को दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से तुरंत आप योग्य चिकित्सक से संपर्क करें और इलाज कराएं, तो आपके जान माल का नुकसान नहीं होगा।
है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बीमारी को पहचानने का श्रेय केवल डॉक्टर को होना चाहिए, नहीं, सबसे पहले तो परिवार और परिवार के सदस्य ही किसी बीमार व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर उसे योग्य चिकित्सक के पास ले जाते हैं। तो सभी को बीमारी के सामान्य लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके आधार पर वे अपनी और अपने परिवारजनों की मदद कर सकें। तो आप भी यह वीडियो पूरा अंत तक देखें और अपने चाहने वाले जितने भी हैं उन सभी को इस वीडियो को भेजें, ताकि उन्हें भी इस बीमारी से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके, जिसके आधार पर वे अपनी और अपने चाहने वालों की सुरक्षा कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचाव हेतु कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचाव हेतु निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, धूल और प्रदूषण वाली जगह में जाने से बचें। हाथ अच्छे से धोकर ही खाएं। जब भी कुछ भी खाएं तो हाथ को अच्छे से धो लें, हाथों को अच्छे से धो लें। जहां तक हो सके धूल और प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें, और अगर जाएं तो अच्छा मास्क लगा के जाएं, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगा के जाएं। नंबर 2, कोरोना से ठीक होने के बाद भी बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, नाक साफ करते रहें। यदि आपको कोरोना संक्रमण हुआ है, ठीक हो गया है, उसके बाद भी आप लगातार मास्क लगाएं अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और अपनी जो नाक है उसे लगातार साफ करते रहें, क्योंकि जो फंगस का इन्फेक्शन है नाक से ही शुरू होता है। नाक, फिर आंख, फिर गले, फिर और मस्तिष्क में जाता है। तो यदि आप नाक को समय समय पर साफ करते रहेंगे तो फंगस को अपना घर बनाने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। कोरोना मरीज स्वस्थ होने पर भी घर पर 4 से 6 सप्ताह तक नमक पानी के गरारे करें। घर आने के बाद हम सब कुछ करना भूल जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोरोना मरीज घर आ गया है, स्वस्थ हो गया है, ठीक हो गया है, तो भी कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक लगातार उसे नमक पानी के गरारे करते रहना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, शुगर लेवल 150 से 200 के बीच रहे। ये विशेष ध्यान देना है कि अगर कोई डायबिटीज का, शुगर का मरीज है, तो उसे अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना है, 150 से 200 के बीच ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होने दें। डायबिटीज़ वाले नियमित शुगर लेवल जांच कराएं, और इसके लिए कि उनका शुगर लेवल कितना बना हुआ है, उसके लिए वो नियमित रूप से अपने शुगर लेवल की जांच कराते रहें। विशेष तौर से वे जो कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे शुगर पेशेंट नियमित रूप से अपने शुगर की जांच कराते रहें और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। सांस, गुर्दा कैंसर, अंग प्रत्यारोपण या इम्यूनो सप्रेसिव संबंधी उपचार लेने वाले सतर्क रहें। इस तरह की अगर किसी भी विसंगति से आप ग्रसित हैं और उपचार ले रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल सावधान रहें और बहुत अधिक सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। आपको ब्लैक फंगस के संक्रमण की संभावना अधिक है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के उपचार में आने वाली बड़ी समस्याओं पर अब हम बात करने जा रहे हैं कि वर्तमान समय में यह जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, इसके उपचार में सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी आ रही हैं। तो नंबर 1 पर है इम्फोसिटिरीन बी, बेहद कम बिकने वाली दवा है। इसके उपचार में इम्फोसिटिरीन बी सबसे कारगर है। ये सबसे कम बिकने वाली दवा होने के कारण इसे दवा कारोबारी रखते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बहुत कम बिकती थी, तो जो दवा बेचने वाले थे, दवा व्यापारी थे, वो इसको रखते ही नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, निर्माता भी सीमित मात्रा में उत्पादन करते थे। अचानक मांग बढ़ने से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो चूंकि इसकी मांग ही कम थी, तो बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम करती थी, ठीक है। अब अचानक से इन्फेक्शन फैल रहा है तो इसकी मांग बढ़ गई है, तो मांग बढ़ने की वजह से इसकी आपूर्ति जो निर्माता कंपनियां हैं वो नहीं कर पा रही हैं। तीसरी चीज है, मरीज के वजन के मुताबिक इंजेक्शन की डोज दी जाती है। एक से ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं, है ना, तो इसमें जो है एक इंजेक्शन तो लगता नहीं कि हर व्यक्ति के लिए एक ही इंजेक्शन लगना है, एक से ज़्यादा इंजेक्शन लगते हैं। मरीज का जो वजन है उसके अनुसार इंजेक्शन उसको लगाने पड़ते हैं, तो कई इंजेक्शनों की आवश्यकता होती है। इस वजह से भी इसकी जो उपलब्धता है वह आसान नहीं है, जो है सुचारू नहीं हो पा रही है। अगली बात यह है कि एक मरीज को उपचार में
उसकी स्थिति के अनुसार 10 से 40 तक इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। आप कितनी जल्दी चिकित्सक तक पहुंचे हैं और आपकी समस्या को कितनी जल्दी पहचाना गया है, उसके आधार पर उपचार के लिए 10 से 40 इंजेक्शन तक लगाने पड़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में इंजेक्शन लगते हैं, इसलिए भी इंजेक्शंस की कमी आती है। पांचवी बात यह है कि इंजेक्शन के बाद सर्जरी और फिर कुछ खाने वाली दवाओं की जरूरत होती है। इंजेक्शन लगने के बाद भी बस आप ठीक नहीं हो जाते, इसके बाद भी सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है और अतिरिक्त खाने की दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है। ब्लैक फंगस को शरीर में फैलने से रोकने के लिए इंजेक्शन के अलावा कोई विकल्प अभी तक नहीं है। अगर एक बार आप इससे ग्रसित हो गए तो इसे शरीर में फैलने से रोकने के लिए अभी तक वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प इंजेक्शन ही है। ठीक है, और इसके अलावा कोई अच्छा विकल्प अभी तक उपलब्ध नहीं है। एक इंजेक्शन की कीमत 3 से 6,000 रुपए तक है। एक दिन की दवा का खर्च 20,000 रुपए तक आता है। ये भी काफी महंगा है, मतलब उपचार बहुत महंगा है। तो उपचार है तो लेकिन बहुत महंगा है। ठीक है, एक रोगी के एक दिन के उपचार की कीमत 20,000 रुपए तक हो सकती है अंदाजन। शहर में दवा दुकानों में इंजेक्शन का वायल तक नहीं मिल रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि शहर की जो दवा दुकानें हैं उसमें इस इंजेक्शन का वायल नहीं मिल रहा है। और एम्फोसिट्रीन बी के विकल्प के रूप में उपलब्ध इंजेक्शन, इसके विकल्प के रूप में जो इंजेक्शन्स वर्तमान में उपलब्ध हैं उनसे किडनी फेल होने का खतरा है। तो ये सारे कारण हैं जो इसके उपचार में बड़ी बाधा बने हुए हैं। सरकार तेजी से काम कर रही है, विकल्पों की तलाश की जा रही है। तब तक हमारी जवाबदारी है कि हम अपनी और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ना खुद बीमार हों, और ऐसा प्रयास करें कि हमारे परिवार के सारे सदस्य भी स्वस्थ रहें। ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास की, बाहर जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें। ठीक है, शरीर को सूखा रखें, नाक गले को साफ रखें, तो फंगस के इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। संभव हो तो आपको इन्फेक्शन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। नमक पानी का गरारा यदि आप करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, चाहे आपको कोई समस्या हो या ना हो, कोरोना हो या ना हो, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो या ना हो, लेकिन यदि आप नमक पानी का गरारा करते हैं तो इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हर व्यक्ति कर सकता है, जो स्वस्थ है वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सभी लोग करते रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। चलिए आज अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे और इसी तरह की विशेष जानकारियां लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगा। अभी के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।